नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी ही हलचल देखने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जो बात कही अपने सांसदों को लेकर, जिस प्रकार से उनके 10 सांसद लगातार पार्टी से बाहर चल रहे हैं, पार्टी में कभी आते हैं कभी मीटिंगों में नहीं आते हैं। इसी पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि बसपा के जो सांसद जो क्रियाकलापों में शामिल नहीं हुए और जो बसपा के कहे अनुसार कार्य नहीं किए, तो ऐसे सांसदों को टिकट किस आधार पर है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। और आप हमें आर्थिक सहयोग करने का भी प्रयास करें, क्योंकि यह चैनल आर्थिक सहयोग के आधार पर ही चलता है। और आगे आने वाले समय में हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो कि मार्च के अंत से शुरू हो जाएंगी और अप्रैल मई तक जाने वाली है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो 2024 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट करके कहा है, बसपा सांसदों को किस आधार पर टिकट दिया जाए। अगर बसपा सांसदों को बसपा अगर टिकट देती है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, अगर हम उनको टिकट देते हैं तो किस आधार पर दें। क्या उन्होंने पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम किया? क्या उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माननीय साहब कांशी राम के विचारों पर चल रही पार्टी के हित में कोई कार्य किया? समय समय पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए? किस आधार पर उनको बसपा टिकट दे। एक बहुत बड़ी बात कहते हुए उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी कहा है कि उनके कार्य की तुलना जनता करेगी। अगर उन्होंने कार्य किए हैं और जनता उनको अगर चाहती है तो हम उनको फिर से टिकट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने कार्यों की समीक्षा भी जनता पर करवाएं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट में अपने में लिखती हैं, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार उतारती है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती है, जिस प्रकार से अन्य पार्टियां जो काम करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, अन्य पार्टियां धरना सीटों के आधार पर चलती हैं, इनको चारों तरफ से पैसा भी मिलता है, बल्कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती है मूवमेंट चलाते हैं और मूवमेंट उसी आधार पर चलेगा जिस प्रकार से महापुरुषों ने जो बताया है। बसपा सुप्रीमो अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, जब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही से ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय पर दिए गए दिशा निर्देश का सही पालन किया या नहीं किया। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है, अगर उनको हम टिकट देते हैं तो क्या उन्होंने पार्टी के समय समय पर मीटिंग में आए या उन्होंने समय पर काम किए। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के दूसरा ट्वीट आपने सुना, हम आपको तीसरे ट्वीट की ओर ले चलते हैं। तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मुख्य बात क्या कहती हैं, उन्होंने कहा है, ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव है, खासकर जब वे स्वयं और अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकने नजर आ रहे हैं। नेगेटिव चर्चा में है, मीडिया द्वारा सब कुछ जानने में बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित। बीएसपी का पार्टी के हित में सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, सांसद लगातार अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, लगातार अन्य पार्टियों के संपर्क में भी है, चाहे बीजेपी की में है कोई तो कोई कांग्रेस के संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से अगर बसपा के लिए वो कार्य कर रहे थे तो फिर जब सांसद बन गए तो उसके बाद लगातार पार्टियों की बैठकों में नहीं पहुंच पाना कितना उनके लिए अच्छा रहा होगा, ये वही लोग जानते हैं जिनके बसपा की जब से चुने गए हैं तो फिर बसपा की बैठकों में आना जरूरी है। बसपा के समय समय पर दिशा निर्देश हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनमें भी शामिल नहीं होते हैं और वो अपने निजी स्वार्थ की कादर इधर उधर, चाहे बीजेपी से, कांग्रेस से और कभी समाजवादी पार्टी से भी लगातार संपर्क में बने रहे। इस बार आपने देखा कि जो अम्बेडकर नगर के सांसद हैं रितेश पांडे, जिन्होंने बसपा को छोड़कर और भाजपा में चले गए, उन्होंने बताया कि मोदी अब अच्छा विकास करेंगे, तो बसपा में रहते हुए उन्होंने क्यों विकास नहीं किया। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि बसपा में रहकर आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया है कि रितेश पांडे अब दोबारा से फिर बसपा ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जो लगातार इधर उधर जाना, तो बीजेपी में पहुंचने के बाद बसपा में आना, ये कतई संभव नहीं है। वहीं बता दें कि एक और सांसद की सुनने में आ रहा है कि वो भी जो यादव हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लगातार जो 10 सांसद हैं बसपा के, तो उनमें से 1-2 सांसद की लगातार चर्चा में बीजेपी से, कहीं कांग्रेस से, कहीं सपा से लगातार लगे हुए हैं।
तो उनकी बात चल रही है कि बीएसपी को छोड़कर और अन्य पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। तो क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव में? बसपा क्या कुछ कर सकती है चुनाव में? जो 80 सीटें हैं उन पर क्या कुछ कर पाएगी? क्या लोकसभा में बसपा अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन में जाएगी? आप भी अपनी राय दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। क्या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जो कदम है वह बिल्कुल सही है? क्या वो अकेले चुनाव लड़ना सही है या उनको फिर किसी के साथ समझौता करना चाहिए? जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा और उन्होंने 10 सीट हासिल की। तो क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव में लोकसभा में? इस प्रकार से 2023 में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छा नहीं कर पाई। तो क्या कुछ रहने वाला है? लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।